नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि आय प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के गूगल क्रोम पे जाएं, गूगल क्रोम को क्लिक करें, ओपन करें और सर्च बटन पे जाके RTPS बिहार पे क्लिक करें। RTPS बिहार पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा वेबसाइट खुल के आ जाएगा। RTPS 2 पे क्लिक करें। RTPS 2 पे क्लिक करते ही बिहार सरकार का एक लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं जो बिहार सरकार का ई पोर्टल है वो खुल के आ जाएगा आपके सामने। लेफ्ट साइड में आवेदन दें, ऑनलाइन आवेदन दें, ये लिखा हुआ है। इसके नीचे आइएगा सामान्य प्रशासन विभाग। तो सामान्य प्रशासन विभाग पे आप क्लिक करें और सबसे नीचे स्क्रॉल करके थर्ड नंबर पे आय प्रमाण पत्र का निगम, इस पर क्लिक करें। और अंचल स्तर पे आपको आय चाहिए या अनुमंडल पे चाहिए, जिला स्तर पे। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे बनाना पड़ेगा, उसके बाद अनुमंडल पे, उसके बाद जिला पे। आप डायरेक्ट चाहिएगा कि अनुमंडल पे बना लें और जिला पे बना लें तो वो नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे होना ही चाहिए। तो अंचल स्तर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा। आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनकम सर्टिफिकेट फॉर रेवेन्यू ऑफिसर लेवल, ये हो गया आपको ब्लॉक लेवल पे। तो अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष सेलेक्ट कर लें, अगर आप महिला हैं तो महिला सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे अभिवादिका, आप पुरुष हैं तो श्री सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे किसी का आप अपना नाम डाल लें, जो भी नाम है आपका। तो आप इस साइड जो अपना नाम डालिएगा तो इस साइड ऑटोमेटिक ही सब हिंदी में अपना आ जाएगा। फिर आप चेक कर लें, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आप अपने पिता का नाम, यहाँ पे आप अपने मदर का नाम, इस साइड ऑटोमेटिक ही हिंदी में वो सब लिखा जाएगा। नेम ऑफ हस्बैंड, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे अपने पति का नाम लिखें। अगर आप शादीशुदा हैं तो, नहीं तो अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, इस दोनों को आप। आवेदक का मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालें और आवेदक का ईमेल आईडी वो भी आप डालें। ये डालेंगे तो आप पे ओटीपी वगैरह कुछ भी आएगा तो आपको सहूलियत होगा, इसलिए आप ज़रूर डालें। उसके बाद पता, एड्रेस, राज्य जिस भी राज्य से आप आते हैं, बिहार, जिला जिस भी जिला से आप आते हैं बिहार में, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, गया, जिस भी जिला से आप आते हैं वो डाल दें। उसके बाद अनुमंडल, किस अनुमंडल के तहत आप आते हैं वो डाल दें। प्रखंड, कौन से प्रखंड के अंतर्गत आप आते हैं, कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पे आप डाल दें। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, आप ग्राम पंचायत में आते हैं, नगर निगम में आते हैं, नगर पंचायत में आते हैं, नगर परिषद में। सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बताते देते हैं। ग्राम पंचायत जो होता है ये गाँव के लिए होता है। जैसे देहात एरिया होता है, गांव उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। नगर निगम आ गया शहरी क्षेत्र में, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया। कोई शहरी क्षेत्र होता है उसे नगर निगम बोला जाता है। नगर पंचायत भी वही शहर का है, नगर परिषद भी म्यूनसिपलिटी शहर के जैसे है। तो बेसिकली हम लोग गाँव से आते हैं तो गाँव डाल दें, और जो नगर निगम से तो नगर निगम डाल दें। स्क्रॉल करके आगे बढ़ें, फिर आप अपने पंचायत का नाम डालें, जिस भी पंचायत से आप आते हैं उस पंचायत का नाम डाल दें। मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप अपने गांव का नाम लिख दें, जो भी आपके गांव का नाम है यहाँ पे लिख दें। उसके बाद डाकघर, जिस भी डाकघर में आप आते हैं वो यहाँ पे आप डाकघर लिख दें, डाकघर का अपना नाम। और थाना, और थाना आप जिस भी थाना के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके ज़िला के अंतर्गत, प्रखंड के अंतर्गत जितने भी थाना है वो सब का नाम आ जाएगा, वो यहाँ पे आप डाल दें। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपने एरिया का, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो ज़रूर डालें। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो, जिसका आप आय प्रमाण पत्र आवेदक कर रहे हैं उसका यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर डालें, कोई जो कि 200 MB से कम हो। उसके बाद आधार संख्या, यहाँ पे आधार संख्या डालना अनिवार्य है। अगर आप बाय चांस आधार संख्या नहीं डालते हैं तो हो सकता है आपका आय प्रमाण पत्र रिजेक्ट भी कर दिया जाए। यहाँ पे आधार नंबर डाल दें। उसके बाद आगे है पेशा, आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, फार्मर, हाउसवाइफ, अदर, जिस भी पेशा में आप आते हैं वो यहाँ पे डाल दें। तो मान लीजिए स्टूडेंट। आवेदक का उद्देश्य क्या है आपका, आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एडमिशन, ऐसे लिख दें, फॉर एडमिशन, जो भी आपकी इंक्वायरी है वो यहाँ पे आप डाल दें। सरकारी सेवा से आए,
अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो यहाँ पे अपना आय डालें, नहीं है तो अन्यथा इसे खाली छोड़ दिया फिर जीरो लिख दें। कृषि से आय, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपके पास ज़मीन है, तो कृषि से कितना आय आता है वो यहाँ पे डाल दें, अगर नहीं है तो इसे जीरो डाल कर ब्लैंक छोड़ दें। अन्य सूत्रों से आय, मतलब अदर सोर्स से जो भी आपका आता है, अगर नहीं आता है तो उसे भी जीरो छोड़ दें। व्यवसाय से, आप व्यवसाय अगर करते हैं तो उससे कितना आय होता है वो डाल दें, और टोटल मिला के जो भी होता है वो यहाँ पे आप टोटल लिख दें। टोटल लिखने के बाद ऐसे करके जो भी आता है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप कुछ नहीं डालिएगा, मान लीजिए 1,20,000, फिर यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक ये ले लेगा। यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर लें, ग्राम पंचायत, मोहल्ला, सब कुछ, और यहाँ पे एग्री का बटन डाल के, यहाँ पे कैप्चा डाल के, जैसे कि 748684 ऐसे डाल दिए और यहाँ पे प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करते ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और ये 7 से 15 दिन के अंदर आपका फॉर्म अप्लाई होके आ जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप स्लिप लेके अपने ब्लॉक जाएं, निजी जो भी आप ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे जाके आप ये रसीद दिखलाएं, वो 24 घंटा के अंदर आपको प्रस्तुत कर देगा। धन्यवाद।